अब तो विटनेस पर डिपेंड करता है। पुलिस का आईओ जो है, इन्वेस्टिगेशन अफसर जो है, उसकी बारीकी पर है, कितना अनुसंधान अच्छा तरीके से वो करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, इसको छुपाने का चीज नहीं है। बार बार आप कह रहे हैं माधव को, देखिए मैं इस रूप में कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा ऑनरेबल न्यायालय बना, चाहे वो सिविल कोर्ट लीजिए, अनुमंडल लीजिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट लीजिए, सुप्रीम कोर्ट लीजिए, बहुत कॉमन चीज बता रहा हूँ। मैंने एक संविधान रूपी देव मंदिर बनाया, देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व दानवों ने चुरा लिया। अब आईओ कौन हो गया है जिसको बढ़िया से लिखने नहीं आता है, आज भी डेट एक कचड़ा आ गया है। तो आपका संविधान है वैसा पैदा करा है, तो मैं क्या करूंगा बताइए। ये लोग लिखने नहीं आता है, बढ़िया से अनुसंधान नहीं करता है, तो वकील पैसा बचाता है। इन तमाम लोगों को ठिकाने लगा सकता है? जस्टिस का पावर तो वकील के पास भी लड़ाई में उसका यही न होता है कि वकील विवेचना करता है जी। लेकिन गंभीर जब तक अध्ययन नहीं रहेगा, अब तो बीएनएस हो गया, बीएनएसएस हो गया, अध्ययन नहीं। पहले आप मान लीजिए 302 था, अब वो 103 हो गया सेक्शन बीएनएस में। तो जब तक किस स्तर पर वकील अध्ययन करे, कितना अच्छा से आर्गुमेंट करे तथ्यों के साथ, उसके आधार पर, अब इस पर हम क्या ज्यादा आपको बोल सकते हैं, क्योंकि साक्ष्य तो पुलिस ही दे सकता है, वकील का काम है उस पे विवेचना करना। अरे आप बताइए कि जिस तरह से मुंगेर गोली कांड कराई एसपी, सरकार अगर सही रहता तो जेल भेजना चाहिए था। आप ये बताइए, मैं स्पष्ट रूप से कर रहा हूँ, को हिंदू एसपी थी तब ना, अगर कोई वहाँ मुस्लिम एसपी रहता तो कहते लोग कितना हवा मचाता, हाय तौबा हाय तौबा हाय तौबा। ये हुआ दुर्गा पूजा पर गोली चलवाया, बताइए। तो दुर्गा माँ के विसर्जन में उसमें अनुराग गुप्ता 17 साल के लड़का मारा गया था। मैं गया था, उसकी बहन से मिला था, वो पकड़ के हमको रोने लगी थी। तो मेरे अंदर भी संवेदना है ना। कौशलेंद्र जी, मानते आपकी सारी बातों को मैंने समझ लिया कि हो सकता है कि कोई ये बिक जाए, वो बिक जाए, कोई भी संभावनाएं व्यक्त, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिक जाएगा, बिक सकता है, संभावनाएं ऐसी कही जाती है। तो क्या जब ऐसा हो सकता है तो ये वीडियो यहाँ पर में जो सबसे बड़ा एविडेंस है, फायर एविडेंस है, तो क्या उस पर में पीड़ित परिवार आखिरी दम तक लड़ाई तो लड़ेगा ना? देखिए, मैं आपके बातों को स्पष्ट कर रहा हूँ। पहले था इंडियन एविडेंस एक्ट, अब उसको बदल के सरकार 1 जुलाई 23 से लागू कर दिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए। तो इसमें थोड़ा जोड़ दिया गया है, एफएसएल की टीम है, पुलिस, बार बार मैं कह रहा हूँ, पुलिस अगर बढ़िया से काम करेगी और मुद्दाई को, मुद्दाले को नहीं, ये तो पुलिस तो मुद्दाले से पैसा लेकर के भी केस को कमजोर कर सकती है। मैं खुल के बोल रहा हूँ, कहना चाह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, मैं स्पष्ट रूप से आपके भाव को मैं समझ रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो अगर करप्ट रहेगा तो सब बरी हो जाएगा। अगर ईमानदार से वो भी अगर सोचेगा थोड़ा सा भी, कानून का हवाला जब भी माधव कहे कि माधव का रूप में, कृष्ण का रूप में, तो कृष्ण का रूप में कौन हो सकता है? कृष्ण के समान कृष्ण तो कोई नहीं हो सकता है, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलेगा, उसके अंदर विरक्ति आएगा। तो विरक्ति अगर आएगा, यानी ईमानदारी से अगर काम करेगा आईओ, इन्वेस्टिगेशन अफसर जो है केस का, तो निश्चित है आजीवन कारावास हो जाएगा पत्रकार। तो यहाँ पे इन्वेस्टी एजेंसी यदि फेलियर होती है या घालमेल करती है या किसी तरह की इधर से उधर मामला करती है तो पीड़ित परिवार का जो है अन्याय हो जाएगा। बिल्कुल, रोज हो रहा है, मर्डर करके, हत्या करके। आपको मैं बता रहा हूँ, ये क्या जांच एजेंसी है? मर्डर करने वाला गाँव में खेती करा रहा है, जो गलत फंस गया सलाखों के अंदर है, जीवन मर्डर। तो आपका यही कानून व्यवस्था है। गलती क्या होता है ना कि पुलिस यहाँ करप्ट है। देखिए बिहार में जरूरत क्या है, 5 गो 10 गो ये जो एसपी है, अब बताइए जहानाबाद का एसपी ऑनरेबल हाई कोर्ट को ब्लैकमेल कर रहा था, वो अग्रवाल के साथ मिलकर पोस्टिंग के लिए। क्या हुआ? 3 दिन जेल में रहा, बेल हो गया। तो कहीं कुछ नहीं है। कौन किया? पुलिस ने उस चीज को, फिर इसलिए कि आईओ तो वही है, तो सब केस खा गया। तो कहने का अर्थ हुआ कि ये लोग 6 महीना साल भर रहेगा। जांच का आदेश हाई कोर्ट या केस जब ऊपर बढ़ेगा तो जब सवाल उठेगा इन्वेस्टिगेशन टीम पर, तो हाई कोर्ट का भी आदेश हो सकता है कि स्पेशल टीम होनी चाहिए इस पर में, या और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इस तरह की भी विवेचना हो सकती है। वकील चाहेगा तो इस पर में हाई कोर्ट से केस आएगा तो। जी बिल्कुल। देखिए मैं एक चीज और बता रहा हूँ, 3 लोगों की हत्या स्पॉट में हुई, इंजर्ड है बहुत बुरी, एक का प्राइवेट पार्ट खत्म हो गया पूरी तरीके से। आप सुना, गोली तो लगा 6 का, 3 तो स्पॉट पर मर गए। 3 जब मरे, अगर वही बता रहे हैं, अगर 4 की हत्या रहती तो उसमें क्या था कि वो नरसंहार कहा जाता है। लेकिन ये जातीय संघर्ष नहीं है जो नरसंहार का कंसेप्ट है। एक अपराधी वर्चस्व की, आपसी वर्चस्व का ही है। बालू और दारू का लड़ाई है, तो बालू दारू की लड़ाई में 3 मारे गए हैं, तो नरसंहार में ऐसे भी नहीं आएगा।
तो इस पर कड़ी से कड़ी अगर सजा दिलाना है तो मुद्दाई को अच्छा से इन्फॉर्मेंट जो केस का है उसको बढ़िया से काम करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक चीज कह देता हूँ, विभिन्न स्तरों से मैंने जो अध्ययन किया इस केस का, एफआईआर देखने से अरे हम लोग का इतना ये हो गया है केस देखते देखते देख लिया, आपको 2 मिनट में बताया था कि इसमें सारा आरोपी बच गया। लेकिन अब क्या है ना कि एफएसएल की टीम जब पहुंचती है, आईओ का बारीकी से अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा आईओ के द्वारा, और विटनेस जो और है अगर मैच्योर होकर परिपक्वता की तरह अगर गवाही देता है तो उसमें उसको हो जाएगा। मनोज यादव जो गोली चला रहा है, वो जो उम्र कैद, आजीवन कारावास हो जाएगा, वो सलाखों के अंदर रहेगा। आजीवन कारावास ही नहीं, उसको हो सकता है उम्र कैद टिल डेथ, मृत्यु पर्यंत एकदम हो जाएगा। और यदि वीडियो में घालमेल हुआ जांच में, कुछ न घालमेल इसमें क्या होगा, मतलब वीडियो की जांच में आयो कहाँ से घालमेल करेगी? हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा उसको हो। ऊपर से सरकारी तंत्र यदि से मिल जाए तो हाँ, तब तो कुछ भी हो सकता है। अभी तो मैं कह रहा हूँ, आप ये समझिए ना, मैं बार बार आपको एक चीज बोला ना कि अदर स्टेट में आप जाइएगा, दिल्ली में कितना आईपीएस जल गया हुआ है। ये भ्रष्टाचार और गुंडा को पैदा करने वाला एएसपी होता है, डीएम होता है। आप देखिएगा, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ कि शहर का डीएम, किसी भी जिला का बड़ा जिला जो है कैपिटल है, यहाँ का डीएम कमाता है 500 करोड़ रुपया। इसलिए पूरा विभाग है वो निकल गया, अगर लेके जितना ठेकेदार काम कर रहा है तो 50 करोड़ 30 करोड़ 20 करोड़ वसूल लिया। ये सब ईमानदार होता है कहीं? लेकिन यहाँ पे ये भी लोग कह सकता है कि एसपीडीएम पे आरोप लगा रहे हैं इतना बड़ा। नहीं, सब पर मैं नहीं ला रहा हूँ, कुछ ऐसे बार 2 4 5 को लूटेरा। आप नहीं जाना कि सेक्रेटरी बिहार सरकार में बैठा हुआ है, हर एक विभाग में लूट रहा है। कितना उस पर हत्या का भी आरोप लगा, कितना करोड़ों रुपया लूटा, अरबों रुपया, कुछ नहीं हुआ। तो ये अंधेरी नगरी है। जैसे डीएम आईएएस जो है, देखिए मैं बार बार कहता हूँ, संजीव हंस तो एक संजीव हंस था, वैसा कईया महाहंस बैठा हुआ है। आप एक चीज बताइए, संजीव हंस के खिलाफ पहला बार मैंने बोला था ना कि संजीव हंस आप दिल्ली एम्पोरियम में कब्जा किए हुए हैं, उद्योग भवन का जो है, और वहां जाकर रहता है, 3 4 को नौकर यहाँ से ले गया है, बार बार आवाज उठाया। देखिए फंस गया ईडी में, इसलिए कि बंटवारा का चीज था, सरकार को बंटवारा में अंश नहीं गया तो बलि का बकरा वो बन गया। अरे कितना लोग मतलब सड़ता ना, दुर्भाग्य है पत्रकार महोदय, ये एक संजीव हंस नहीं, यह तो सिर्फ झांकी है। ऐसे दर्जनों इस सरकार में संजीव महाहंस, बड़े महाहंस बैठे हुए हैं। एक ठेकेदार को अरबों करोड़ों रुपया दे करके एक ऐसे ठेकेदार बढ़ जाता है जी, 5 वर्ष में 100 करोड़ के आदमी हो जा रहा है। देखिए कहीं भी जांच एजेंसी सही से काम नहीं कर रहा। और बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार एडमिनिस्ट्रेशन के दृष्टिकोण से, आज जुडिशियरी के दृष्टिकोण, दोनों से बहुत मजबूत राज था। लेकिन इधर मतलब आप देखिए नजर उठा करके तो एकदम पूरा सिस्टम करप्ट है। यहाँ तो सजा होता ही नहीं, इसलिए पुलिस सबको ये कर रहा है। इतना ही सब कमिश्नर रैंक का जो सेक्रेटरी बैठा हुआ है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अब तो एसीएस का पद हो गया, समझ रहे हैं? तो इससे कि एसीएस अपर चीफ सेक्रेटरी, अब अपर मुख्य उसको बना दिया गया, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। ये लोग क्या कर रहा है, सब विभाग को लूट रहा है, वन विभाग को एकदम तार बेतार कर दिया है खाते खाते। तो क्या होगा? लेकिन कौशलन जी, इतनी सारी चीजों का मतलब कि पोल खोलने के लिए आप जैसे जाबाज वकील की भी जरूरत जरूरी है। देखिए बता रहे हैं, ये वकील का धर्म होता है, मैं इस चीज पर क्लियर आपको कर रहा हूँ। वकील का काम ये नहीं है कि सिर्फ मुकदमा लड़े और जीविकोपार्जन करें। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को आप देख सकते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं, तो उसमें देखिए कि जितना इस बिरादरी का यानी वकील बिरादरी का भूमिका था उतना किसी बिरादरी का है। आप देखिए मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जितने बड़े बड़े पॉलिटिकल कालांतर में भी आप देखिए, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, बिहार से ही आप लीजिए तो रविशंकर प्रसाद, इसके पहले आप बिहार के परिदृश्य में देखिए देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ये सब इतने बड़े वकील या पत्रकार या जो भी लोग इस लोकतंत्र में यदि डर जाएंगे तो ये डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। कभी नहीं, समाज सुधार के लिए लड़ना चाहिए और भय नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, मुंह से कोमल होना जरूर चाहिए, लेकिन एक पत्रकार को, एक वकील को हृदय से कठोर होना चाहिए और वह किसी के आंख से नहीं डरना चाहिए। क्योंकि ऐसे भी सुने होंगे कि गॉड मे लव दोज हु डाई यंग, हु डाई इन सोशल वर्क। ईश्वर भी उन्हीं से प्यार करता है जो जवानी में मरते हैं, नहीं तो सामाजिक कार्य में मरते हैं। अरे ऐसे अकुट संपत्ति अर्जित कर करके और घर में सोइए, एक कोई पूछने वाला मिलता है। इतिहास उसी का होता है, डिटरमाइंड माइनॉरिटी मेक्स ए हिस्ट्री। कृत संकल्प कम संख्या वाले लोग इतिहास का निर्माण करते हैं। गांधी ने जब आजादी की बात किया था तो लोग कहते थे गुलर के फूल की बात करता है। चाहे बड़े बड़े, आप बिहार के परिदृश्य में ही देखिए, जिस तरह से 90 का दौर चला और यहाँ जाति विशेष पर सेनाएं बनी थी, जाति विशेष को मारा जा रहा था, तो नाम नहीं लूंगा, कुछ खास जाति उसके खिलाफ बगावत किया ना, और बिहार में एक परिवर्तन का धारा बहाया।